दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। टीचर हेल्ड फॉर सेक्स असॉल्ट बिड ऑन 15 स्कूल गर्ल्स इन यूपी। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, जिसका मतलब होता है पकड़ना या फिर गिरफ्तार करना। तो एक टीचर को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, टीचर हेल्ड। किस लिए? फॉर सेक्स असॉल्ट। सेक्स असॉल्ट मतलब कि यौन हमले के लिए। सेक्स असॉल्ट बिड, और बिड का मतलब होता है प्रयास, मतलब यौन हमले के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। किस पर किया गया? वो ऑन 15 स्कूल गर्ल्स, मतलब कि 15 स्कूल की लड़कियों पर, इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। आ कंप्यूटर टीचर ऑफ आ गवर्नमेंट स्कूल इन आ विलेज इन तिलहर एरिया ऑफ यूपीज शाहजहांपुर हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन Sunday for allegedly attempting to sexually assault 15 girls students, mostly Dalits। क्या मतलब हुआ? अ कंप्यूटर टीचर ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल, मतलब एक कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, कहाँ के? ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल के। इन अ विलेज, एक गांव में। इन ए विलेज इन तिलहर एरिया, तिलहर एरिया में, ऑफ यूपी शाहजहांपुर, यूपी के शाहजहांपुर में। हैज़ बीन अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन संडे, मतलब कि रविवार को। फॉर अलेज्डली अटेम्प्टिंग, देखिए अलेज्डली का मतलब होता है कथित रूप से, और अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। फॉर अलेज्डली अटेम्प्टिंग मतलब कथित रूप से प्रयास करने के लिए। फॉर अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअली असॉल्ट, मतलब कि किस चीज़ का प्रयास करने के लिए? अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअली असॉल्ट, मतलब कि यौन रूप से या यौन हमला करने के प्रयास में। 15 गर्ल्स, 15 लड़कियों का असॉल्ट। 15 गर्ल्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स मतलब छात्राओं का, 15 छात्राओं का, 15 गर्ल स्टूडेंट्स, मोस्टली दलित्स, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं, मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर, जो ज़्यादातर कौन है? दलित्स। All these minor students are in class 7th and 8th। All these minor students, देखिए माइनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 से कम होती है, तो उसे माइनर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ऑल दीज माइनर स्टूडेंट्स, ये सारी जो माइनर स्टूडेंट्स हैं, मतलब आर इन क्लास 7th and 8th, वो जो हैं क्लास 7वीं और 8वीं में हैं। आगे देखिए। As the accused teacher was allegedly supported by the school principal and an assistant teacher, all the three have been booked under section 354। क्या मतलब हुआ? As the accused, जैसा कि जो आरोपी है, accused मतलब आरोपी, accused टीचर, जो कि आरोपी टीचर है, was allegedly supported, सपोर्ट करने का मतलब होता है सहयोग करना, कथित रूप से। वॉज अलेजली सपोर्टेड मतलब कथित रूप से उसे सहयोग किया गया, उसका सहयोग किया गया। वॉज अलेजली सपोर्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। एंड, और एन असिस्टेंट टीचर, और एक सहायक शिक्षक के द्वारा। असिस्टेंट टीचर मतलब सहायक शिक्षक के द्वारा। ऑल द थ्री, और ये जो तीनों हैं, ऑल द थ्री हैव बीन बुक्ड, उन्हें बुक किया गया है। बुक करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपराध में उसका नाम दर्ज करना, उन्हें बुक किया गया है, हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शंस 354। सेक्शंस जो होते हैं धाराओं के, 354 के अंतर्गत। अटेम्प्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, और आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो क्या है? अटेम्प्ट टू आउटरेज मतलब कि आउटरेज का उल्लंघन करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, एक महिला की मर्यादा को। 352 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट, पनिशमेंट मतलब दंड होता है, फॉर असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हमला, और क्रिमिनल फोर्स या फिर आपराधिक बल। एंड 120 भी, 120 भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब आपराधिक षड्यंत्र ऑफ आईपीसी के, along with
रेलिवेंट सेक्शंस, रेलिवेंट का मतलब होता है सुसंगत धाराओं के साथ, अलॉन्ग विद रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट के, एंड द SC/ST एक्ट, और जो SC एक्ट हैं। आफ्टर द इश्यू वॉज रेज्ड, रेज करने का मतलब होता है उठाना की चीज़ को। आफ्टर द इश्यू वॉज रेज्ड, जब इस मुद्दे को उठाया गया, बाय वन ऑफ द टीचर, एक शिक्षक के द्वारा, बाय वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द सेम स्कूल, उसी स्कूल के, ऑन सैटरडे, शनिवार को। आगे देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव सैड, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं कुमार गौरव सैड, उन्होंने कहा द हेड टीचर एंड द असिस्टेंट टीचर हैव बीन सस्पेंडेड। तो उन्होंने क्या कहा, द हेड टीचर, जो हेड टीचर हैं, एंड द असिस्टेंट टीचर, और जो असिस्टेंट टीचर है मतलब सहायक शिक्षक, हैव बीन सस्पेंडेड, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का इफेक्ट का मतलब होता है तत्काल प्रभाव से। एंड आ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड, और एक जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जो जांच है, उसको क्या किया गया है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, उसके आदेश दे दिए गए हैं, अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध। द टीचर वॉज सेंट टू जेल, जो टीचर है उसे जेल भेज दिया गया, वो सेंट टू जेल ऑन संडे, रविवार को। आफ्टर द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द गर्ल्स वर रिकॉर्डेड, मतलब कि जो आफ्टर द स्टेटमेंट, जो गवाही थी, स्टेटमेंट थी, गवाहियाँ थी, ऑफ ऑल द गर्ल्स, सारी लड़कियों की, वर रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड किया गया, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर गार्जियंस, उनके अभिभावकों की उपस्थिति में। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति में, तो जब उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड किया गया पुलिस के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर गार्जियंस, उनकी अभिभावकों के उपस्थिति में। द स्टूडेंट्स टोल्ड पुलिस, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने पुलिस को बताया, दैट कि देयर टीचर, जो उनके टीचर हैं, यूज्ड टू टच। देखिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट की किसी भी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए, तो क्या मतलब हुआ, देयर टीचर यूज्ड टू टच देम, जो उनके शिक्षक हैं वो उन्हें टच किया करते थे, छुआ करते थे, यूज्ड टू टच देम, इन टच देम इन अप्रोप्रिएटली। देखिए ये एक एडवर्ब है, इन अप्रोप्रिएटली, इसका मतलब होता है अनुचित तरीके से, तो उन्हें वो छुआ करते थे अनुचित तरीके से। द गर्ल्स वर लेटर टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जो लड़कियों को बाद में ले जाया गया, लेटर टेकन टू द कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब कि जिला अस्पताल में। आगे देखिए, फॉर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए। दिस इश्यू केम इनटू लाइट, केम इनटू लाइट का ये कम की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रकाश में आना। तो क्या मतलब हुआ, दिस इश्यू, ये जो मुद्दा है, केम इनटू लाइट, ये प्रकाश में आया, व्हेन, जब, वन ऑफ द गर्ल्स, जब एक लड़की टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता को बताया, दैट की हर 30 ईयर ओल्ड कंप्यूटर टीचर की, जो उसका जो 30 वर्षीय कंप्यूटर शिक्षक है, टीचर है, यूज्ड टू इन अप्रोप्रिएटली टच हर, कि वो उसे अनुचित तरीके से छुआ करता था, एंड अदर गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों को, अदर गर्ल स्टूडेंट्स, और दूसरी छात्राओं को, आफ्टर स्कूल आवर्स, आफ्टर स्कूल आवर्स मतलब स्कूल के घंटों के बाद। द पेरेंट्स ऑफ दीज गर्ल्स, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों के, देन रेडेड द स्कूल, रेड करने का मतलब है छापा मारना, फिर उन्होंने छापा मारा, देन रेडेड द स्कूल, एंड ऑल्सो रिकवर्ड, और रिकवर करने का मतलब होता है बरामद करना, एंड ऑल्सो रिकवर्ड, और उन्होंने बरामद भी किए, यूज्ड कॉन्डम्स, मतलब कि इस्तेमाल किए गए कॉन्डम्स, फ्रॉम द स्कूल्स टॉयलेट, स्कूल के टॉयलेट से। आगे देखिए, शौचालय से। द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया, एंड अ कंप्लेंट वॉज लॉज्ड, और एक शिकायत को दर्ज किया गया, ऑन सैटरडे, शनिवार, ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को, अगेंस्ट द स्कूल्स हेड टीचर। देखिए एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की, तो क्या मतलब हुआ, अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द स्कूल्स हेड टीचर, स्कूल के हेड टीचर के विरुद्ध। द कंप्यूटर टीचर, जो कंप्यूटर टीचर है, एंड अ फीमेल असिस्टेंट टीचर, और एक महिला सह अध्यापक कह सकते हैं, सह अध्यापक, असिस्टेंट टीचर, एट तिलहर पुलिस स्टेशन, तो तिलहर पुलिस स्टेशन में, ड्यूरिंग मिडनाइट आवर्स, मिडनाइट आवर्स मतलब कि रात्रि के दौरान, मिडनाइट आवर्स। आगे देखिए,
एसएसपी शाहजहाँपुर टोल्ड, जो एसएसपी शाहजहाँपुर हैं उन्होंने बताया, टोल्ड टीवाई को बताया, द एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, जो आरोप हैं, द एलिगेशंस आर ग्रेव, वो क्या है, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर है, गंभीर, तो वो क्या है, गंभीर हैं, एज जैसे कि ऑल द गर्ल्स, जो सारी लड़कियां हैं, आर एज्ड बिटवीन 12 to 15 ईयर्स, जो उनकी आयु है वो 12 से 15 साल के बीच में है, एंड और दे हैड गिवन देयर स्टेटमेंट्स, और उन्होंने जो है अपनी गवाहियाँ दे दी थी अगेंस्ट द एक्यूज, आरोपी के खिलाफ, अगेंस्ट द एक्यूज टीचर मतलब आरोपी टीचर के खिलाफ। सर्कल ऑफिसर ऑफ तिलहर प्रियंक जैन, जो सर्कल ऑफिसर हैं तिलहर के प्रियंक जैन, इज कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन, वो जो है इस जांच को कर रहे हैं। अली हैज़ बीन सेंट टू जेल, अली को जेल भेज दिया गया है। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ 2 अदर टीचर्स, क्या मतलब है, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, हम भी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना होता है, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, हम भी जांच कर रहे हैं, द रोल, भूमिका को, द रोल ऑफ 2 अदर टीचर्स, 2 अन्य टीचरों की भूमिका को। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।